नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नखंड श्राप का आचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, और इसमें रत्नत्रय का बहुत सुंदर वर्णन है। लिखना समाधि के बारे में और श्रावक की 11 प्रकार की सीढ़ियाँ जो होती हैं, पायदान होते हैं या प्रतिमा होती हैं, उसका भी वर्णन इसमें दिया गया है। तीसरा अध्याय चल रहा था चारित्र अधिकार, और उसमें शिक्षा व्रत का जो भेद था, प्रोस्तोपवास। उपवास जब करते हैं अष्टमी को या चतुर्दशी को, तो उस दिन जो है श्रावक को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए बात चल रही थी। तो बताया था कल क्या करना चाहिए। धर्मामृत का पान करें, ज्ञान ध्यान में लीन रहें। एक बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कही गई थी, अतंद्रालु। अतंद्रालु मतलब, तंद्रालु कहलाती है आलस, और अतंद्रालु मतलब आलस रहित होकर के जो भी करना है आलस रहित होकर करना है। जैसे कि आप ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे, मतलब शास्त्र स्वाध्याय कर रहे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, तो पुस्तक रखिए तो उसको बाकायदा विनय पूर्वक उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि आलस होकर के उसी पुस्तक में ऊपर हाथ टेक दिया, हाथ रख दिया, लेट गए, टेढ़े होकर के बैठ गए, टिक कर के पढ़ रहे हैं, और अब इन्हें पैर पसार लिए और पुस्तक पैर में रख लिया और पढ़ लिए। ये क्या हुआ? ये आपका आलस्य है, ये आपका प्रमाद है, ये आपका अविनय है, अनादर है। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जिस प्रकार से बताया गया है, नाभि के ऊपर शास्त्र हो, अपने हाथ शास्त्रों के नीचे हों, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हाथ पटक के उसमें रख दिया, कोई भी सामान रख दिया, मोबाइल ऊपर रख दिया, ऐसे नहीं। कभी भी शास्त्र के ऊपर ऐसे नहीं रखना चाहिए। मुझे याद है पन्नालाल साहित्याचार्य की बात, जब हम वहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में, बरनी गुरुकुल में, तो एक बार पुस्तक को कुछ काम के लिए भेजा था, तो पुस्तक को उल्टा करके चले गए थे। जब वापस आए तो उन्होंने कहा, ये तुमको भी उल्टा करके खड़ा रख दे तो कैसा लगेगा? मैंने कहा क्या हो गया? बोले तुमने शास्त्र को उल्टा करके रख गए। बोले कभी भी उल्टा नहीं करते, ये भगवान और भगवान की वाणी है। अब इन्हें नहीं करना है कि अपन उसको उल्टा करके रख दिया, उसके अंदर कुछ डाल दिया, फंसा दिया, नहीं, ये कुछ नहीं करना है। शास्त्र को शास्त्र का तरह जो सम्मान है वो सम्मान पूरा होना चाहिए। जैसे अपन भगवान को टेढ़ा रखते हैं क्या, भगवान को उल्टा करते हैं क्या? नहीं। तो ये भगवान की वाणी भी तो है, जैसे हमको नॉलेज मिल रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, ध्यान की में अवलंबन बन रहा है, और उसको हमने इस प्रकार से केवल नहीं, बाकायदा पाल थी मार करके जो भी एक उचित आसन है, विनय पूर्वक जिनवाणी को ऊपर रखते हुए, ठीक है, उनको नमस्कार करते हुए, सिर झुकाते हुए, पहले कायोत्सर करें, बाद में कायोत्सर करें, ये सब जो चीज़ें हैं, और उसमें मार्जन भी करें कि कोई जीव जंतु तो उसके अंदर नहीं आ गया है, ये भी देखें। तो प्रमाद और आलस्य को छोड़ करके एक हाथ में से पकड़ लिया और बैठे पढ़ रहे हैं, टिके हुए पढ़ रहे हैं, लेटे हुए पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे कुर्सी में बैठे पैर लटका के पढ़ रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उपवास के दिन कह रहे हैं आपको आलस्य रहित होकर के जो है धर्मामृत का सेवन करना है और कराना है, और ज्ञान ध्यान में लीन रहना है। ध्यान भी आलस्य रहित होकर के। उपवास से लेट गए, बोले हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो जाप कर रहे हैं, हम तो माला कर रहे हैं, होते ही नहीं है। एक दो माला फेरोगे और फिर खर्राटे लगने चालू हो जाएंगे और नींद आ जाएगी और सो जाएंगे। तो बोले नहीं, आपको उस दिन जो है आलसपूर्ण आलस्य का त्याग करना है, बिल्कुल प्रमाद रहित होना है। कोई भी चर्या प्रमाद चर्या भी ना हो, और जो भी चर्या हो वो सात्विक हो, अच्छी हो, विनय पूर्वक हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो ज्ञान में भी हमारी बिल्कुल सजगता होना चाहिए, और ध्यान में भी हमारी बिल्कुल सजगता होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। ये उपवास के दिन करने योग्य कार्य हैं। कर्तव्य मतलब जो करने योग्य कार्य हैं, किए जाने योग्य कार्य हैं, जो करना ही चाहिए, उसे कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्यमेव धर्मः कहते हैं, कर्तव्यमेव धर्मः, जो कर्तव्य ही मेरा धर्म है, जो करने योग्य कार्य है वो किया, वही मेरा धर्म है। तो उपवास के दिन धर्मामृत का, ज्ञान का, ध्यान का, स्वाध्याय का
ये करने योग्य कार्य हैं और करना ही यही मेरा धर्म है। ये प्रोषदोपवास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोषद और दूसरा उपवास। दो शब्दों को मिला दीजिए तो प्रोषदोपवास बन जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा मात्र उपवास, अभी तक अपन ने जो परिभाषा पढ़ी है उपवास की कि चतुर्दशी के दिन और अष्टमी के दिन ये प्रतिमाधारी जीव को जो है उपवास करना चाहिए। उपवास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हो चुकी, लेकिन प्रोषद और उपवास दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, इन दोनों के लक्षण क्या हैं, इसको बताने के लिए श्लोक नंबर 109 मतलब 109वां नंबर का जो श्लोक है आचार्य भगवान उसमें बता रहे हैं प्रोषद और उपवास की परिभाषा। आइए सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं। चतुराहार चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषधः सकृत भुक्ति सा प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभ माचरति। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृत भुक्ति सा प्रोषदोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। चतुराहार चार प्रकार के आहार का, विसर्जनम त्याग करना, उपवासः उपवास है, सकृत एक बार, भुक्ति भोजन करना, प्रोषधा प्रोषद अर्थात एकासन है, और यत इस प्रकार पोष उपवास करने वाला, आरंभा एकासन को, आचरति करना है, सहा वह प्रोषदोपवासः प्रोषदोप उपवास है। यहाँ पर दो चीज़ बता रहे हैं, एक प्रोषद की और एक उपवास की परिभाषा। चतुराहार विसर्जनम उपवासः, इतनी शब्द याद रखो। चतुराहार विसर्जनम उपवासः, चार प्रकार का जो आहार है उसका त्याग करना उपवास है। ध्यान रखना जल भी आहार है, जल भी आहार है। यदि आपने जल पी लिया तो आहार हो गया। एक बार जल पिया एक बार आहार, दो बार जल पिया दो बार आहार, मतलब आसन चेंज करने के बाद। एक ही आसन में जल कितने बार पियो तो आहार एक ही बार माना जाएगा, लेकिन आपने आसन चेंज कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण हो गए तो वो फिर आपका दूसरा आहार माना जाएगा। तो आपने दूसरा आहार या तीसरा आहार, तो ये चार प्रकार के जो हैं कुछ भी ग्रहण करोगे वो आपकी आहार संज्ञा में कहलाएगा कि आपने आहार किया है। खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय, ये चार प्रकार के जो हैं आहार हैं, ठीक है ना। आहार, मुनिराज आहार करते हैं, हारते हैं, एक बार हारते हैं। किससे? श्रावक से। श्रावक से एक बार हारते हैं। अपना हाथ कैसे करते हैं? नीचे कर देते हैं। और श्रावक का हाथ कैसे हो जाता है? देने वाला। और बाकी समय तो महाराज जी का हाथ ऊपर होता है, आशीर्वाद, और श्रावक का हाथ नीचे होता है, प्रणाम मुद्रा में झुका हुआ होता है। तो नीचे श्रावक का और मुनिराज का ऊपर होता है, और एक बार महाराज जी का नीचे और श्रावक का ऊपर होता है। हार जाते हैं। ये क्षुधा और तृषा एक ऐसी चीज़ है जिसकी पूर्ति करना जरूरी है। उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए
वह अपने आप में मन में भाव रखते हुए कि मैं आहार करने जा रहा हूँ, वो निराहारी होने के लिए जा रहा हूँ। ये आहार, हे सिद्ध परमात्मा, मैं आपकी सिद्ध भक्ति कर रहा हूँ और सिद्ध भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण कर रहा हूँ। जैसे आप निराहारी हैं, आपकी आत्मा निराहारी हो गई है, ऐसी मेरी आत्मा भी निराहारी हो जाए, इसलिए आपको स्मरण करके मैं ये आहार ग्रहण कर रहा हूँ। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। श्रावक जो प्रतिमाधारी है वो भी आहार, क्योंकि वो भी मौन पूर्वक करता है और उसका भी 2 टाइम का बंधा होता है और शुद्ध भोजन ग्रहण करता है। जो शुद्ध भोजन ग्रहण करता है वो आहार कहलाता है। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना कब तक करना भाई? सूर्य उदय जो है आपका, तब से आपने त्याग किया, दूसरे दिन तक जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक का आपका क्या हो जाएगा? आहार का त्याग हो जाएगा। आपने प्रातःकाल से त्याग कर दिया और दूसरे दिन जब प्रातःकाल आएगा तभी आप आहार ग्रहण कर सकते हैं, उसके पहले नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। प्रोषदः सकृत भुक्ति। सकृत मतलब एक बार, सकृत मतलब एक बार, भुक्ति मतलब भोजन करना, एक बार भोजन करना, ये प्रोषदः, ये प्रोषद कहलाता है। ये प्रोषद है, प्रोषद मतलब एक बार भोजन करना, ये प्रोषद है। और दोनों को मिला दो तो प्रोषदोपवास, उपवास भी करना और प्रोषद भी करना। तो भैया एक बार भी खाना और बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है ना। 2 भुक्ति का त्याग हो गया तो उपवास हो गया, और मात्र 1 भुक्ति का त्याग किया और 1 भुक्ति को लिया तो उसका क्या लग जाएगा? एकासन। 2 भुक्ति होती हैं, एक सुबह की और एक शाम की, 2 भुक्ति भोजन कहलाता है। तो उपवास में तो 4 भुक्ति त्याग हो जाए, रात की भी और दिन की भी पूर्ण त्याग हो गई। और एक आसन में कह रहे कि 3 का त्याग हो जाएगा, 1 ही भुक्ति रहेगी, बस 1 भुक्ति रहेगी। एक बार, चाहे तुम सुबह कर लो चाहे शाम कर लो, एक बार भुक्ति रहेगी, 3 भुक्ति का त्याग हो जाएगा। तो एक बार ग्रहण करना ये क्या कहलाएगा? एकासन कहलाएगा। एक आसन में बैठ करके भोजन करना। इन दोनों को मिलाओ प्रोषदोपवास। तो कब करना होता है? जैसे अष्टमी और चतुर्दशी होती है उस दिन तो उपवास करना है, लेकिन उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करना है। जो व्यक्ति एकासन कर लेगा वही उपवास कर पाएगा। यदि दोनों टाइम भोजन ग्रहण करोगे तो फिर उपवास नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम तो कर लेते हैं। आप कर तो लोगे लेकिन आलस समाप्त नहीं होगा, ज्ञान ध्यान में लीन नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। यदि पहले दिन ही एक आसन आपने कर लिया तो आपका पेट एडजस्ट हो गया। अब आपको मल मूत्र आदि जो है उपवास के दिन ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा, बार बार शुद्धि का झंझट नहीं रहेगा। और जब शुद्धि का झंझट नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ज्ञान ध्यान में देंगे, उसी में लीन रहेंगे। कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, लूज मोशन, ये सब कुछ नहीं होंगे। यदि आपने पहले दिन एक आसन कर लिया, एक भुक्ति लिया मात्र, तो एक भुक्ति पहले दिन, फिर दूसरे दिन उपवास और फिर तीसरे दिन फिर एक भुक्ति, तो ये 2 एकासन के बीच में एक उपवास, 2 एकासन के बीच में एक उपवास। आपको पता है ये करने से स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़बरदस्त होता है। आजकल बाहर विदेशों में ये फास्टिंग का बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई कहते हैं कि मैं एक भुक्ति का उपवास करूँगा, कोई कहते हैं कि मैं पूरी भुक्ति का त्याग का उपवास करूँगा, 16 घंटे का फास्टिंग करूँगा, 20 घंटे का फास्टिंग करूँगा, कोई कहता है 24 घंटे का, कोई 20 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई 12 घंटे का फास्टिंग करूँगा। ऐसे भी लोग पैदा हो गए।
चलो ठीक है, इतनी देर तक भी त्याग करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। कह दिया 12 घंटे का फास्टिंग, शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक का त्याग, 12 घंटे का फास्टिंग हो गया ना, 12 घंटे का उपवास। और चलते में उपवास है, हाँ उपवास है तो ठीक, हमें उपवास तो करेंगे, हमें उपवास का फल मिल गया। ठीक है, ये फास्ट है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ भी इससे अच्छा होता है, शरीर की स्थिति भी अच्छी बनी रहती है, और कोई भी ऐसी बीमारियां जो हैं उनसे दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी एनर्जी, हमारी जो शक्ति है वो बचती है। और कोशिश ये करना चाहिए कि उपवास के दिन जो है मौन रह सको। जितना ज़्यादा मौन रहोगे उपवास के दिन, उतनी आत्मशक्ति अपने अंदर बढ़ेगी, उतनी शक्ति बढ़ेगी। तो यत उपोष्य, उपवास करने के बाद उपोष्य, इस प्रकार लिखा है ना नीचे लाइन में, यत उपोष्य आरंभ आचरति, आरंभम आचरति। उपवास करने के बाद जो आरंभ को करता है, एकासन को करता है, फिर उपवास के बाद पहले एकासन, फिर उपवास, और उपवास के बाद फिर एकासन, फिर आरंभ करता है, फिर एक टाइम भोजन करने का आरंभ करता है, उसको प्रोष्ठोपवास कहते हैं। तो महीने में कितने उपवास हो गए? 4। कितने हो गए? 4, और 8 हो गए एकासन। 8 एकासन और 4 उपवास। महाराज जी हम तो 8 दिन में लगातार कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, बाद में नहीं हो पाता। नहीं, ऐसे नहीं करना है, उपवास के आगे पीछे ही एकासन करना है, तभी आपका उपवास माना जाएगा, और तभी आपका प्रोष्ठोपवास व्रत माना जाएगा। ये बहुत ही साइंटिफिक है आपके शरीर के लिए। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से देखें तो पहले एक दिन खा लिया, फिर आपका शाम का पेट खाली हो गया, ठीक है ना, पेट खाली हो गया तो दूसरे दिन जो है आपको उपवास की आदत पड़ जाएगी, फिर आपको खाना पीने की इच्छा नहीं होगी, और तीसरे दिन जो है फिर आप दोपहर को खाओगे। तो ये जो व्यवस्था है ये भी ध्यान रखना है। यदि आपने आज 10 बजे खाया है तो दूसरे दिन उपवास करोगे, और तीसरे दिन जो आहार लोगे वो 10 बजे के बाद ही लोगे। ऐसे नहीं कि सुबह सुबह उठे और कर लिए, अभी आज तो एकासन है तो कभी कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। आज 10 बजे किया है तो कल उपवास, और परसों 10 बजे ही आपको क्या हो, एक भुक्ति लेनी है। इससे होगा आपका प्रोष्ठोपवास व्रत होगा। ठीक है, और भी कुछ विषय होगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।